मैं सोनू मिश्रा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगन, है ना। तो बहुत बच्चों का ये फरमाइश था कि सर पॉलीगन चैप्टर शुरू कर दीजिए, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत सारे सवाल आते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में। तो माय डियर, मैं आपको बता दूँ कि आज तक आपको पॉलीगन चैप्टर में इसलिए तकलीफ हुई है क्योंकि आज तक आपने मुझसे पॉलीगन नहीं पढ़ा। आज एक चैप्टर पढ़ लो पॉलीगन, आज के बाद आई प्रॉमिस यू आपको ज़िंदगी में कभी पॉलीगन में तकलीफ नहीं होने वाला है। जितनी बातें मैं पॉलीगन में आपको सिखलाता हूँ सीख लो। आपके सिलेबस में पॉलीगन से सवाल आते हैं और पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन से सवाल आते हैं, है ना। चलिए, तो आपका जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं हम समबाहुभुज। क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। तो सारी बातें जानेंगे, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और सवाल कैसे कैसे आते हैं, छोटे बड़े सारे के सारे सवाल को जानेंगे, है ना। चलिए, समबाहुभुज नाम से क्लियर है। बहुभुज वैसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजा हो, वैसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजा हो। जैसे मान लीजिए जाए त्रिभुज, इसको हम कहेंगे बहुभुज। चतुर्भुज, इसको हम कहेंगे बहुभुज। लेकिन बात अगर समबाहुभुज की हो, रेगुलर पॉलीगन की हो, तब किसको क्या कहेंगे? समबाहुभुज का मतलब ये हुआ कि वैसी आकृति, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। शर्त नंबर पहला, आप नोट करते चलिए, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होना चाहिए, सभी अंतःकोण बराबर होने चाहिए। नोट करते रहिए, है ना। चलिए, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, अब देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बनता है एक्सटीरियर एंगल। आप क्वाड्रेटर में भी देख सकते हैं कि अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे ना, वो भी सबके सब इक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बराबर होगा, नहीं। जितने इंटीरियर होंगे वो आपस में बराबर होंगे, जितने एक्सटीरियर होंगे सब आपस में बराबर होंगे। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं, तब जाके बनता है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन किसे? वैसा पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी अंतःकोण आपस में बराबर हो और सभी बाह्यकोण आपस में बराबर हो। ये बात हो गई रेगुलर पॉलीगन की। अब बारी है सवाल कैसे कैसे आते हैं। बस लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, सारी बातें हम आपको आज सिखलाएंगे। सवाल आपको तकलीफ इसलिए होती है ना क्योंकि आपने आज तक पढ़ाई नहीं ठीक से। सच ही बता रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा है। आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज पढ़िए, टाइप वाइज कितने सारे टाइप हैं, सभी टाइप के सवाल को सॉल्व करिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले टाइप के सवाल की तरफ। इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, इतनी बातें आप समझ गए, ये भी काम की चीज़ नहीं है, मिटा देता हूँ। सबसे पहला टाइप सवाल आपका ऐसा होता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो आप बहुत ही कम समय में फटाक से आंसर बोलोगे, सर 180 डिग्री। अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपसे बोलूँ कि इस चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 360 डिग्री। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये पंचभुज है, समपंचभुज, है ना, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो आप कहोगे अरे अब क्या, अब तो पता ही नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सवाल बनना। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि रेगुलर हेक्सागन, इसके अगर सभी इंटीरियर एंगल को जोड़ा जाए तो कुल कितना होगा, फिर कहोगे अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब होता है सवाल स्टार्ट, टाइप नंबर 1। बस आप नोट करते चलिए। तो अब आप समझ चुके हैं कि मैं आपको सवाल कौन सा बताने वाला हूँ। आपको कभी भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम पूछे तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है फॉर्मूला? n-2 × 180।
मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, सभी अंतःकोणों का योग किसका, समबाहुभुज का। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो करना क्या है, n-2 इंटू 180। अब बहुत ही आसान सा सवाल पूछता है, आपसे ये पूछता है कि 10 भुजा वाले, है ना, 10 भुजा वाले किसी रेगुलर पॉलीगन, मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में RP, इसको कहते हैं समबाहुभुज, है ना, के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, n-2 इंटू 180। आगे आप ध्यान भी रख सकते हैं ऐसे, भुजा में से 2 घटाना है और 180 से गुना कर देना है। तो भुजा में से 2 घटाना है, भुजा कितना है 10, 10 में से 2 घटाना है और 180 से गुना कर देना है। तो 10 में से 2 गया 8, 8 गुने 180, 18 गुने 8 144, 1440 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो अब आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोणों के योग को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला कि रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं। रेगुलर पेंटागन में आपको अगर पेंटागन में 5 भुजा, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबका सम निकालिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो आप क्या करोगे, n-2 इंटू 180। तो n कितना है, भुजा 5, 5 - 2 गुने 180, 18 × 54 540 डिग्री। बहुत आसान है। इसी तरह आप हेक्सागन का भी निकाल सकते हैं, 7 भुजा वाले, 8 भुजा वाले, सबका निकाल सकते हैं। जितना भुजा दिया रहेगा उसमें से 2 माइनस करके 180 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से सवाल को चेंज करते हैं। अब मान लीजिए आपके सवाल में सभी अंतःकोणों का योग दिया रहे और आपसे पूछे भुजाओं की संख्या। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, भुजाएं दे रखी थी और सभी अंतःकोण पूछ रहा था। तो अभी इस सवाल में सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है और भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हम अप्लाई कर सकते हैं एक फार्मूला, n-2 इंटू 180। ये कितना के बराबर है, 1260 के बराबर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 18 7 ना, ठीक है, हाँ। तो n-2 कितना हो गया, n-2 बराबर 7, तो n बराबर 9। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम बहुत ही आसान सा स्टंट मारेंगे। यहाँ पे बस एक स्टंट मारेंगे, आंसर आपके सामने। करना क्या है आपको देखिए, टोटल सम कितना दे रखा है, 1260। आप क्या करिए, 1260 को 180 से भाग कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। हमेशा यही टेक्निक आपको अप्लाई करना है। 18 7 7 2 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व करते रहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। अब मान लीजिए मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस 1260 के बदले कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1620। तब आपसे पूछता है भुजाओं की संख्या। तो एक रास्ता तो है कि आप फार्मूला का इस्तेमाल करो और सॉल्व करो, और दूसरा रास्ता जो मैंने स्टंट बताया, क्या बताया, बस भाग कर देना है 180 से और 2 जोड़ देना है। तो 18 9 162 और 9 2 11, हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा तरीका। तो अब आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। अगर सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है तो भुजाएं निकाल सकते हो। कितना आसान है ना, आसान। तो ये था टाइप नंबर 1। इसी तरह अगले टाइप, दूसरे टाइप, तीसरे टाइप, चौथे टाइप बढ़ते रहेंगे, सीख जाएंगे। एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में, 2 वीडियो में नहीं, 3 वीडियो में, लेकिन सीख जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और एक बात और, अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हुई हो और आप लगातार मेरे साथ नहीं बने हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा पॉलीगन का पार्ट 2 बनाने का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले, है ना। ये काम की चीज़ें कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। मिटा दूँ, ओके। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कोई भी रेगुलर पॉलीगन मैंने लिया ना, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, अगर मैंने ट्रायंगल की बात की तो ट्रायंगल पे सारी बातें हम सीख सकते हैं। जितनी बातें हैं ना रेगुलर पॉलीगन की, सबका सब ट्रायंगल पे आके फिट बैठेगा। जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, और ऐसा ट्रायंगल जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना। सभी भुजाएं आपस में बराबर, सभी अंतःकोण बराबर, सभी बाह्यकोण बराबर। अब चलिए अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये अंतःकोण और ये बाह्यकोण, है ना, क्लियर है। सभी अंतःकोण और ये सभी बाह्यकोण। आपको एक बात क्लियर है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा ना।
क्योंकि तीनों को मिला के 180 डिग्री और तीनों अंतःकोण बराबर होना चाहिए, तो 60 60 60 बांट दिया। अब इसका मतलब है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना डियर, ये स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, पक्का। तो अब यहाँ पे एक बात सामने आती है कि अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण, ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, दोनों मिला के जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। ये बात सामने आ गई। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन, इस धरती में जितने रेगुलर पॉलीगन है सब के सब, जिसमें अंतःकोण और बाह्य कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री। चलिए अब दूसरी बात जो सामने आती है वो जरा देखिएगा ध्यान से, बस देखते रहिए, बहुत आसान है। एक 120 हुआ तो आपको अच्छी तरह पता है कि सबका सब 120 होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कंडीशन में बताया ना कि सभी एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे और सभी इंटीरियर भी बराबर होंगे। तो एक 120 तो बाद बाकी सब 120, 120 ये भी, 120 ये भी, 120 ये भी, तो तीनों मिलाके कितना हो गया 360। तो आप एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे सबका सम जो होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 होगा, है ना। तो सभी बाह्य कोणों का योग होगा ना, सभी बाह्य कोणों का योग वो कितना होगा 360 डिग्री का होगा। ये आप हमेशा नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई भी ट्रायंगल हो या क्वाड्रेटरल हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो या हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, सबका सब कोई भी होगा ना तो उसका सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का, बाह्य कोण का, वो हमेशा 360 होगा, चेंज होने वाला नहीं है। चाहे जितने भी भुजा वाले पॉलीगन आप ले लो, उसका जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा 360 होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। अब तीसरी बात क्या सामने आती है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। अगर तीनों मिला के 360, अगर हम 360 में 3 से भाग कर दें, 3 क्यों, त्रिभुज में 3 भुजा, तो कितना आता है 120। तो अगर हम बाह्य कोण निकालना चाहे, ठीक है, क्या करना चाहे, बाह्य कोण निकालना चाहे, किसी भी किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोण निकालना चाहे, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री में भुजा की संख्या से भाग कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है 360 में भुजाओं की संख्या से भाग कर देना है। जैसे मान लीजिए ना अभी 360 में अगर हम 3 से भाग किए तो 120 आया ना। दो तरीके हैं एक्सटीरियर निकालने का, एक इंटीरियर पता हो तो आप एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, और नहीं अगर भुजाओं की संख्या पता है तो 360 से क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। चौथी बात एक सामने निकल के आती है कि अगर भुजाओं की संख्या निकालना हो, क्या करना हो, भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो क्या करिए 360 में बाह्य कोण से भाग कर दीजिए, है ना। 360 में क्या करिए बाह्य कोण से भाग कर दीजिए। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। पहला फॉर्मूला, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिला के होगा 180 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री। बाह्य कोण अगर निकालना है तो 360 में क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, और जब भुजा की संख्या निकालना है तो 360 में बाह्य कोण से भाग कर देंगे, ठीक है। ये 4 फार्मूला आपके सामने आ गया, बस आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम सवाल की तरफ, तो आ जाइए सवाल की तरफ। मैंने 2 सवाल बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला सवाल पढ़िए, कहता है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो दूसरा सवाल अभी पढ़ता नहीं हूँ, पहले सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या दे रखा है सवाल में, प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है, ठीक है। बाह्य कोण अगर x तो अंतःकोण 3x, और अभी अभी मैंने आपको फार्मूला ये बढ़ाया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिला के कितना होता है 180 डिग्री। ये बाह्य कोण है एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर। शॉर्टकट में लिखता हूँ, जितनी चीज़ें ज़रूरत की है दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 180 डिग्री। 3 1 4, 4 बराबर 180, तो x बराबर 45। तो ये हो गया भैया कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। और अभी आपसे क्या पूछता है सवाल में, भुजाओं की संख्या। तो फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको बोला है अभी अभी तुरंत बताया कि अगर भुजाओं की संख्या निकालना हो ना तो 360 में क्या करेंगे, बाह्य कोण से भाग कर देंगे। हाँ, तो 360 में बाह्य कोण से भाग करिए 45। तो मुझे लगता है 45 दूना 90 और 2 चौके 8, ठीक है 8 हो जाएगा आंसर। आँख बंद करके लिख लीजिए आंसर।
अगर हो सकता है अगर 8 नहीं आवे तब गलती होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है 8 आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। मिटा देता हूँ सारी चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, और किसी भी तरह की दिक्कत होती है ना तो माय डियर बताते रहिए, बार बार हम आपसे बोलते हैं किसी भी तरह की दिक्कत हो बताओ, हम हैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसी समबाहुभुज का अंतःकोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। तो समकोण समझते हो, समकोण मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, और दो समकोण मतलब 180 डिग्री। तो अंतःकोण जो है ना, अंतःकोण किसके बराबर है? दो समकोण मतलब 180 डिग्री के 3/5 गुना। ठीक है, 5 से काटते हैं, 36 पंचे 180 और 36 दिया 108 डिग्री। अंतःकोण मिल गया भाई कितना? 108 डिग्री। आपसे क्या पूछता है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आसान तब हो जाती है जब एक्सटीरियर एंगल मिल जाए, है ना। अभी फॉर्मूला बताया, जब भुजा की संख्या निकालना हो 360 में क्या करिए? एक्सटीरियर से भाग कर दीजिए। तो ठीक है, अंतःकोण अगर 180 डिग्री तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिला के होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 108 डिग्री है और दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 में से हटाइए ना 108, कितना बचेगा? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हो गया बाह्य कोण। अब जैसे ही बाह्य कोण हो गया 72 डिग्री, तो आपको क्या करना है? भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में 72 से भाग कर देंगे, 72 पंचे 360, कितना बचेगा? 5। यही हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए कुछ और सवाल लगाते हैं, घबराइए नहीं, जितना भी वक्त दीजिएगा आपका बहुत ही यूजफुल वक्त होगा ये, है ना। आपकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल में आप याद रखोगे इन सारी चीज़ों को। आ जाइए, कुछ और सवाल है आपके लिए तैयार। पहला सवाल क्या है? किसी समबाहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? अंतःकोण किससे? बाह्य कोण से। तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहे हैं। चलिए पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं x, और इंटीरियर जो होगा, इंटीरियर वो कितना हो जाएगा? x प्लस 132। क्लियर है? होगा ना ऐसा, क्योंकि ये x होगा तो 132 जाता है, और आपको अच्छी तरह पता है दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस x कितना हो गया? 2x। 180 माइनस 132 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2x बराबर क्या हो गया? 180 में से 132 घटेगा, कितना होगा? 32 8 40 और 40 80 48। तो x बराबर कितना हो गया? 48/2, 24 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे ही बाह्य कोण मिल गया और आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? 360 में किससे भाग कर देंगे? 24 से। 24 से भाग कर सकते हैं आप, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 दाएँ 240 और 24 दूना 80, नहीं कटेगा। काट के देखते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है, एक ही हो गया 30, 15। वेरी गुड। तो 15 हो गया आपका आंसर, भुजाओं की संख्या 15। डायरेक्ट भाग नहीं कर पा रहे थे, हाँ मैं भी सोच नहीं पा रहा था, तो ऐसे करना पड़ा। आप ऐसे करिए, 15 आंसर आ गया, है ना। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। मिटा दूँ? वेरी गुड। चलिए अगला सवाल क्या है? किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो वही बात है, भुजाओं की संख्या के लिए क्या चाहिए मुझे? बाह्य कोण चाहिए, और आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और इंटीरियर की बात दे रखी है कितना? 150 प्लस एक्सटीरियर बराबर 180। तो आपको मौखिक रूप से ये आना चाहिए कि अगर एक है 150 और दोनों मिला के होता है 180, तो ऑटोमेटिक ये 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 180 में से 150 गया। अब रही बात भुजाओं की संख्या की, तो भुजा कैसे निकालेंगे? 360 में डिवाइड कर देना है, किससे? 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 12। ये आंसर हो गया, 12 होगा ना, 12 से कट जाएगा, हो गया आंसर, है ना। अब इसे आसान तरीके से कौन समझाने वाला है? मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। चलिए एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, सॉरी एक टाइप और सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा। अब अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है, आपसे पूछता है किसी 10 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, तो क्या करना है? आप ही बता दो, बस वही सब फार्मूला। 10 भुजा वाला बाह्य कोण निकालना है, तो क्या करेंगे? 360 में सीधा 10 से भाग कर देंगे। गारंटी है कि उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 36 डिग्री होगा।
अगर आपसे यहाँ एक और सवाल पूछता कि आप अंतः कोण भी बताइए, क्या बताइए, अंतः कोण भी बताइए, तो अभी अभी आपने ये पढ़ा कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिला कितना होता है 180 डिग्री। तो 36 में कितना जोड़ दो कि 180 हो जाए, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, बहुत आसान है ना। 144 आई थिंक होना चाहिए। तो इतना 3-4 टाइप सवाल जितना मैंने आपको बताया आप सीखिए। अगले वीडियो में और भी सारी बातें करूँगा, और बातें क्या करूँगा वो भी आप देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पेंटागन में 1 2 3 4 5 पेंटागन में डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो ऐसे सवालों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लगातार बने रहिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से अगले वीडियो को देखिएगा ज़रूर।